देखिए साथियों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में रेलवे से संबंधित जो अन्य परीक्षाएं चल रही हैं उसके लिए रेलवे जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। और आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आने की बहुत संभावना है। हमारे द्वारा जितने भी वीडियो दिए जाए आपको, आप सभी को पढ़िए तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा और आपके परिणाम भी अच्छे आएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो आप लोग ऑप्शनों को सबसे अच्छे से देखिएगा, ऑप्शनों को बहुत महत्वपूर्ण देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बैकाल झील, बी है ह्यूरोन झील, सी है विक्टोरिया झील और डी है विनिपेग झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ब्राज़ील में उत्तर से दक्षिणी की ओर भौगोलिक प्रदेशों का अनुक्रम क्या होगा। तो आप लोग ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन बेसिन, ब्राज़ील उच्च भूमि, कैम्पोज, माटो ग्रोसो पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िए और अच्छे से रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका अगला सवाल है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी मंगोलिया में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित माना जाता है। तकला मकान मरुस्थल के बारे में कौन कौन किसने देखा है तो कमेंट करके बताइएगा। तकला मकान मरुस्थल चीन में मिलता है। चीन कौन कौन घूमने गया है, अभी तक हम तो गए नहीं हैं, तो अगर आप लोग गए हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ हम गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमध्य रेखा इक्वाटर के नीचे स्थित विश्व का प्रमुख गर्त कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिड ऑceanic गर्त, ऑप्शन बी मोरियाना गर्त, ऑप्शन सी प्यूट्रो गर्त, ऑप्शन डी सोंडा गर्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोंडा गर्त है, जो भूमध्य रेखा के नीचे स्थित माना जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म जलधाराएं हैं। आपके ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, फॉकलैंड, बांग्बेला। देखिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, फ्लोरिडा, ये 3 गर्म जलधाराएं मानी जाती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अन्य से भिन्न मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन ए है लेब्राडोर, ऑप्शन बी एगुलहास, ऑप्शन सी पूर्वी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी कनारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एगुलहास को अन्य जलधाराओं से भिन्न माना जाता है। तो अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो हमारे द्वारा जितनी वीडियो दिए जाते हैं आप लोग सभी को देखिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका परिणाम भी अच्छा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम नहर किन किन राज्यों में फैली है। तो कथन ए है बकीघम नहर आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों में फैली है। ऑप्शन बी बकीघम नहर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 का एक भाग है। तो आपके सही विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना 1 ना तो 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी कि बकीघम नहर आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य दोनों में फैली हुई है और बकीघम नहर राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 4 के ही एक भाग माना जाता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन की विश्व की प्रमुख नहरों को लंबाई के अनुसार बड़े और छोटे क्रम में सजाइए। तो आपका ऑप्शन ए है पनामा नहर, ऑप्शन बी सुएज नहर, ऑप्शन 3 क्रील नहर। तो इन तीनों नहरों को सबसे पहले कौन सी बड़ी है फिर उससे छोटी यानी कि बड़ा बताना। तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगी, सबसे पहले है सुएज नहर, फिर कील नहर, फिर पनामा नहर। तो इनको
लंबाई के अनुसार सबसे बड़े से छोटे तक क्रम में बांट लिया। पहले सुएज नहर को लिखना है, फिर कील नहर को, फिर पनामा नहर को। तो इस तरह ये बड़े से छोटे क्रम में विभाजित हो जाएगी, यानी कि घटते क्रम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कथन 1 है कि प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुज के समान है। कथन 2 है कि हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी अक्षर के एम के समान है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, कि 1 और 2 दोनों ही है। प्रशांत महासागर का आकार है जो त्रिभुज के समान माना जाता है, और हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एम के समान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पढ़िए और एग्जाम में बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि सुपीरियन व ह्यूरन झीलों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो आपके ऑप्शन ए है इरी, ऑप्शन बी वेलेंड, ऑप्शन सी सू, ऑप्शन डी सुएज। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सू नहर है जो सुपीरियन और ह्यूरन झीलों को जोड़ने की प्रमुख भूमिका निभाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि ह्यूरन व इरी झीलों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। आपके ऑप्शन ए है वेलेंड, ऑप्शन बी है इरी, ऑप्शन सी है सू, ऑप्शन डी है पनामा। तो ह्यूरन व इरी झीलों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इरी नहर। इरी नहर है जो इन दोनों झीलों को जोड़ने का काम करती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण विश्व से संबंधित है, लेकिन ये पेपर में जरूर आते हैं, तो इनको जरूर पढ़िएगा और याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरी व ओटारियो झीलों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इरी, ऑप्शन बी सू, ऑप्शन सी कील, ऑप्शन डी वेलेंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसको देख लेते हैं। चलिए, इरी और ओटारिया झीलों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेलेंड नहर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल का मान अधिकतर कहाँ होता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवीय क्षेत्र पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग इसका जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवीय क्षेत्रों पर कोरियोलिस बल है जो उसका मान अधिक पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं। ऑप्शन ए विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र से, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से, ऑप्शन सी अर्ध ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र से, ऑप्शन डी ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिज वायुदाब पेटी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विषुवतीय निम्न दाब पेटी, ऑप्शन बी दक्षिणी उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, और ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है कि उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा प्रभावित होती है। ऑप्शन बी है कि उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा प्रभावित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ना तो 1 है ना ही 2 है, दोनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सवाना। और जॉन पेरीज, स्टेपीज, डाउनस, ये सारी क्या है, घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है कि कैप्टेरी घास भूमि का विस्तार न्यूजीलैंड में है, और दूसरा कथन है कि कैप्टेरी घास भूमि एक उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कैप्टेरी घास भूमि का विस्तार न्यूजीलैंड में है, लेकिन कैप्टेरी घास भूमि एक उष्णकटिबंधीय घास भूमि नहीं है। तो इसका अगला क्वेश्चन है, चलिए, पूरब की गर्म जलधारा के रूप में किस जलधारा को नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए एल स्ट्रीम, बी कुशी ओसी, सी अलास्का, डी मेडागास्कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल स्ट्रीम, यानी आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उत्तरी गोलार्ध में समुद्री जलधारा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में प्रभावित होती है, और दूसरा कथन है कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री जलधारा घड़ी की सुई की दिशा में प्रभावित होती हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक है और ना ही दो सही है, बिल्कुल दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपका क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन सा शुभ संयोग महासागर जलधारा है? तो आपके ऑप्शन ए है उत्तरी प्रशांत है जो ओयोसियो में है, और दक्षिणी अटलांटिक ब्राज़ील में है, और सी है कि दक्षिणी हिंद तस्मानिया में। ऑप्शन डी है दक्षिणी प्रशांत हम्बोल्ट में है। तो इसका शुभ संयोग यानी सही संयोग कौन मिलान है? तो दक्षिणी हिंद है जो तस्मानिया में, और सारे ऑप्शन है जो गलत है। तो दोस्तों, तो इतने ही क्वेश्चन होंगे याद, तो फिर मिलेंगे नई उम्मीद के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ जो पेपर में आते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय बजरंगबली।